हेलो दोस्तों, करियर गुरु के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दुर्गेश त्रिपाठी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डिस्काउंट का पार्ट 1 पढ़ा था और उस पार्ट 1 में हमने डिस्काउंट के बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था। जिन दोस्तों ने मेरा डिस्काउंट का पार्ट 1 देखा होगा उनको आज का जो चैप्टर है, आज के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगे और हम आज उन क्वेश्चंस को करेंगे जो या तो एग्ज़ाम में आ चुके हैं या जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के बीच पहुँचे और उनको उनकी कंपटीशन की तैयारी में कुछ मदद दे सके। तो आज हम क्वेश्चंस करेंगे डिस्काउंट के और हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसको मैं एक बार हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी जिसका अंकित मूल्य 4200 रुपया है, 4200 रुपया है, उसे 2 क्रमिक छूट के बाद 2520 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहली छूट 25% की है तो दूसरी छूट कितने % की होगी? इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 मेथड से बताऊंगा। पहले मेथड को आप बेसिक मेथड कह सकते हैं। जैसा मैंने आपसे हमेशा कहा है, आपको पहले जो क्वेश्चन में डाटा दिया गया है उसको एक जगह लिख लेना है। एमपी कितना दिया गया है बेटा? 4200 रुपया, 4200 रुपया, ये हमारा अंकित मूल्य है। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है? 2520 रुपया। और पहला डिस्काउंट हमारा है 25% का और आपको दूसरा डिस्काउंट परसेंटेज में बताना है। तो आप एमपी और एसपी का प्रयोग करके इस क्वेश्चन के लिए नेट डिस्काउंट परसेंटेज में निकाल सकते हैं और हमारा फॉर्मूला परसेंटेज डिस्काउंट का होता है एमपी माइनस एसपी अपॉन एमपी इंटू 100। अब मैं एमपी की जगह 4200 रखूँगा। एसपी की जगह यानी विक्रय मूल्य की जगह 2520 रुपया रखूँगा और नीचे 4200 जो एमपी है, अंकित मूल्य है, और इंटू 100 हमें करना ही है। 00 से 00 डिवाइड हो गया। यहाँ कितना बचा बेटा? 4200 में से 2520 अगर हमने माइनस किया तो 0, 8, 6, 1 अपॉन 42। अब हम फाइनल परसेंटेज नेट डिस्काउंट निकाल रहे हैं। $1680 अपॉन 42। जब हमने इसे सॉल्व किया तो मैं इसे पहले 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। 3 5 जा 15, 1 8, 3 6 जा 18 और 0।
14 3 जा 42। 14 से मैं अब इसे डायरेक्ट डिवाइड कर सकता हूँ। 14 4 जा 56 और 0, यानी नेट डिस्काउंट आ गया हमारा 40%। अब जब आपको एक डिस्काउंट दिया हुआ है तो दूसरा डिस्काउंट आप परसेंटेज नेट डिस्काउंट का जो एक और फॉर्मूला होता है उससे आप निकाल सकते हैं, और वो क्या होता है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। जब आप इसमें वैल्यूज़ रखेंगे तो हमारा नेट परसेंटेज डिस्काउंट कितना है, 40% में, इज इक्वल टू पहला डिस्काउंट 25% प्लस दूसरा डिस्काउंट हमें निकालना है माइनस 25 वाई अपॉन 100। 25 से 100 को डिवाइड कर सकते हैं 4 टाइम्स में, और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 40 इज इक्वल टू, आप इस 25 को उल्टे साइड में भी ला सकते हैं, इज इक्वल टू y माइनस वाई अपॉन 4। और जब y में से आप y माइनस 4 को माइनस करेंगे, सॉरी, जब y में से आप y अपॉन 4 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 3y अपॉन 4, और ये किसके बराबर है बेटा, 40 माइनस 25 यानी 15 के बराबर है। और यहाँ से y की वैल्यू अगर हमने निकाली तो 15 इंटू 4 अपॉन 3 से 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा 15, और हमें 20% आंसर मिल जाएगा। यानी हमारा जो नेट डिस्काउंट है हमने पहले उसे निकाला, और नेट डिस्काउंट निकालने के बाद पहला डिस्काउंट हमें पता था, हमने दूसरा डिस्काउंट निकाल लिया और वो हमें 20% मिला। ये हमारा आंसर है। तो ये तो बेसिक मेथड है। अगर हम इसे ट्रिक से करें या शॉर्ट मेथड से करें तो देखिए कैसे करेंगे। हमें क्या करना है कि जो डिस्काउंट दिया गया है वो लिखना है और उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आपको पता है 25% कितना होता है, 1/4 होता है। और नीचे वाला मार्क प्राइस बताएगा आपको, और ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर आपको डिस्काउंट बताएगा। तो अगर मैं इस साइड में मार्क प्राइस 4 लिखता हूँ तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट यानी 3 हो जाएगा। दूसरा डिस्काउंट पता नहीं हमें, तो x और y मान लेते हैं। और ओरिजिनल मार्क प्राइस मेरा क्या है, 4200, यानी अंकित मूल्य हमारा 4200 है। और ओरिजिनल सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्या है, 2520। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो मैं इसको सिंपल रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, 0 से 0 डिवाइड। आप देख रहे हैं कि 3 से ये डिवाइड हो जाएगा तो 1 टाइम 4 टाइम और 0। 3 से ये डिवाइड हुआ 8 टाइम और 4 टाइम। फिर 14 से ये डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा 14 से, तो यहाँ मुझे मिलेगा 10 और यहाँ मिलेगा 6। एक बार और डिवाइड हो सकता है 2 से, यहाँ मिला 5 और यहाँ मिला 3। अब हमें क्या करना है बेटा,
अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 का 5 में और 4 का 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी यहाँ पे आपको मिलेगा 15, 3 5 जा 15 और 4 3 जा 12। आप इसको भी और डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम इसी पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हमारा ये MP है और ये SP है तो हमारा डिस्काउंट कितना हुआ, MP माइनस SP यानी 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 3 कितने पे बेटा, MP पे यानी 15 इंटू 100। जब मैंने इसे 3 से डिवाइड किया, 3 से 15 को, मुझे 5 मिला, और जब 5 से 100 को डिवाइड किया मुझे 20 मिला, यानी 20% का मेरा दूसरा डिस्काउंट होगा, और यही हमारा आंसर है। तो ये सारा जो ट्रिक आप यूज़ करेंगे, आप बेसिक कॉन्सेप्ट स्पष्ट होने के बाद ही यूज़ करेंगे, क्लियर होने के बाद ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को एक बार मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। 2 क्रमिक छूटों के बाद जो क्रमशः 16% और 25% हैं, किसी सामान को 12,600 रुपये में बेचा जाता है, तो उस सामान का अंकित मूल्य क्या होगा। इसे भी पहले मैं बेसिक मेथड से करता हूँ। आपको 2 छूट दिए हुए हैं, 2 डिस्काउंट दिए हुए हैं, 16% और 25%। इन दोनों डिस्काउंट को यूज़ करके आपको पहले नेट डिस्काउंट निकालना है। तो नेट डिस्काउंट निकालने के लिए आप x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी 16 प्लस 25 माइनस 16 इंटू 25 अपॉन 100। 25 से आपने 4 टाइम में इसे डिवाइड किया, 4 से 16 को आपने 4 टाइम में डिवाइड किया, और यहाँ आपको मिला 41 माइनस 4, यानी नेट डिस्काउंट आया आपका 37%। अब आपसे पूछा है कि उस आर्टिकल का मार्क प्राइस क्या है, यानी अंकित मूल्य क्या है, जबकि आपको SP यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है 12,600 रुपया। तो अब क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान हो गया। हमारा नेट डिस्काउंट 37% आया है, और आपको पता है SP यानी सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला मार्क प्राइस के केस में क्या होता है, MP 100 माइनस D अपॉन 100। अब मैं यहाँ D की जगह क्या लिखूँगा, 37 जो नेट डिस्काउंट हमारा आया है, और SP की जगह मैं क्या लिखूँगा, 12,600। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो MP, और जब आपने माइनस किया तो 63 अपॉन 100, और जब आप MP निकालते हैं तो 100 न्यूमरेटर में चला जाएगा, यानी अंश में चला जाएगा, और 63 डिनोमिनेटर यानी हर में आ जाएगा। 63 से आप 2 टाइम्स में डायरेक्ट काट सकते हैं, 200 मिला हमें यहाँ से, और जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 20,000 MP, यानी MP इज इक्वल टू 20,000 रुपीज़। तो ये हमने बेसिक मेथड से किया। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ट्रिक से करता हूँ तो देखिए कितनी जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएगा। हमें पहले दोनों डिस्काउंट को जो परसेंटेज में दिए गए हैं
फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 16% इज इक्वल टू 16/100 और मैं इसे 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 और 25 यानी 4/25 आ गया। एक तरफ मैं MP लिखूँगा और दूसरी तरफ SP। अगर मेरा MP 25 है तो मेरा SP कितना हो जाएगा? 25 - 4 यानी 21 हो जाएगा। दूसरा डिस्काउंट आपको दिया गया है 25% और इसकी वैल्यू 1/4 फ्रैक्शन में। तो अगर मेरा MP 4 हुआ तो मेरा SP कितना हो जाएगा बेटा? 3। और जब आपने इसे सॉल्व किया तो मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 4 का 100 हमें मिला और इसका मल्टीप्लाई करेंगे SP के लिए तो 63। हमारा जो कह सकते हैं नकली वाला सेलिंग प्राइस 63 है, वास्तव में ये किसके बराबर होगा? 12,600 के बराबर। और यहाँ से अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूँ तो 12,600/63। इससे जब हमने इसे डिवाइड किया तो 200 मिला, यानी 1 की वैल्यू कितनी आई बेटा? 200। और हमारा मार्क प्राइस कितना है? नकली वाला कह सकते हैं 100, तो असली वाला हमारा मार्क प्राइस कितना होगा? 100 से 200 पे मल्टीप्लाई करेंगे और हमें 20,000 आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारा आंसर रहा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस ट्रिक को भी आपने आसानी से समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है कि एक दुकानदार एक टेबल को 30% की छूट पर बेचता है और 40% का लाभ उसको फिर भी होता है। यदि वही दुकानदार उसी टेबल को 45% डिस्काउंट पर बेचेगा तो उसे नया लाभ कितना होगा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हम इसे इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे भी। और देखिएगा कितने शॉर्ट तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। पहले हमें 30% जो डिस्काउंट है उसे क्या करना है बेटा? फ्रैक्शन में बदलना है और ये होगा 3/10। ठीक। या अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरा मार्क प्राइस 100 है तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? बताइए। 30% का डिस्काउंट दिया है यानी 70 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। अब मैं प्रॉफिट वाले मामले पे आता हूँ। मेरा प्रॉफिट है इस केस में 40% का और इसे अगर मैं फ्रैक्शन में बदलता हूँ, भिन्न में बदलता हूँ, तो मुझे मिलेगा 2/5। और प्रॉफिट या लॉस के केस में आपको पता होता है कि अगर प्रॉफिट हुआ है तो नीचे वाला तो हमेशा हम CP यानी क्रय मूल्य कंसीडर करेंगे और ऊपर वाला यदि प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट कंसीडर करेंगे। यानी प्रॉफिट 2 का है, CP हमारा 5 है, तो इस कंडीशन में हमारा SP कितना हो जाएगा? 5 + 2 यानी 7 हो जाएगा। और ये जो हमारा SP है, सेलिंग प्राइस है, वो इस सेलिंग प्राइस के बराबर है, यानी 7 = 70, 1 = 10। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया है कि यदि हमें CP नहीं पता होगा, क्रय मूल्य नहीं पता होगा, तो हम आगे प्रॉफिट होगा या कितने % का प्रॉफिट होगा नहीं निकाल पाएंगे। तो हमने CP निकालने के लिए इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया है और हमारा CP यहाँ आप देख रहे हैं 5 रेशियो में है, तो 5 = 10 × 5 = 50 हो गया। अब कह रहा है कि अगर 45% का डिस्काउंट देगा तो उस केस में उसका प्रॉफिट कितना होगा? 45% का डिस्काउंट अगर ये देता है, 45% का डिस्काउंट, तो बेच कितने में रहा है? 55 में। और अब ये नया सेलिंग प्राइस आ गया।
आपको पता है सीपी चेंज नहीं होता है, क्रय मूल्य चेंज नहीं होता है, तो सीपी हमारा 50, एसपी हमारा 55। आराम से आप परसेंटेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। एसपी माइनस सीपी यानी 5 अपॉन में सीपी यानी 50 इंटू 100। और जब आपने इसे सॉल्व किया तो 5 से 50 डिवाइड हुआ 10 टाइम में, 0 से 0 डिवाइड, यानी हमारा आंसर आ गया 10%। तो आप देखिए कितनी आसानी से हम, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है डिस्काउंट को लेके, तो क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है और इसको पहले मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ और समझा भी देता हूँ। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्वेश्चन कहता है कि एक बिक्री 25%, 25% डिस्काउंट के बाद 2000 रुपये जो मार्क प्राइस है, सॉरी मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपये है और 25% डिस्काउंट यानी छूट के बाद उस वस्तु को बेचा जाता है। लेकिन फिर आगे कह रहा है कि जब फाइनल सामान ग्राहक को देने का समय आता है तो 1200 रुपये में ही उसे ग्राहक को दे दिया जाता है। तो आप बताइए कितने % की अतिरिक्त छूट, जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, वो दिया गया। मान लीजिए कि मैं दुकानदार के पास गया और बोला कि ये सामान कितने का है। उसने मुझे कहा 2000 रुपये का है, लेकिन 25% का डिस्काउंट आपको इस पर मिलेगा। मैंने उससे कहा कि मैं तो, उस दुकानदार से कहा कि मैं तो आपके लड़के का दोस्त हूँ। तो उसने कहा, दुकानदार ने कहा कि ठीक है बेटा, तुम 1200 रुपये में ही इस सामान को ले जाओ। तो मुझे अतिरिक्त छूट कितनी मिली है? तो पहले मैं शुरुआती डाटा का यूज़ करके, जब डी यानी डिस्काउंट 25% है और मार्क प्राइस 2000 है, तो सेलिंग प्राइस निकालूंगा। और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बेटा मेरा? 2000 MP की जगह, और 100 माइनस डी होता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 75 अपॉन 100। 00 से 00 डिवाइड, 75 2 जा 150 और 1 0 ये, यानी सेलिंग प्राइस 25% डिस्काउंट के बाद 1500 रुपया है, 1500 रुपीज़ है। अब आगे कह रहा है कि सामान उस दुकानदार ने मुझे 1200 रुपये में ही दे दिया, 1200 रुपीज़ में ही दे दिया। तो मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट, एडिशनल डिस्काउंट कितना मिला? तो मेरा सेलिंग प्राइस 1500 होना चाहिए, 1500 होना चाहिए, लेकिन मैंने उस दुकानदार से जो सामान लिया वो 1200 में ही लिया, यानी मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट रुपए में कितना मिला है? 1500 माइनस 1200 यानी 300 मिला है। और ये 300 डिस्काउंट मुझे कितने रुपए पे मिला है? आपको याद रखना है कि जो हमारा एसपी निकल के आया है 1500 रुपये, उस पे मिला है। तो आप नीचे यहाँ पे एसपी लिखेंगे, क्योंकि सवाल की, क्वेश्चन की यही डिमांड है। इंटू 100 आप करेंगे और यहाँ से 00 से 00 डिवाइड हो जाएगा, 15 से 2 टाइम और 0 टाइम में, यानी कि 20% का मुझे एडिशनल डिस्काउंट मिला है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन को इस तरह से करना है, और हमेशा आप याद रखिए कि कभी भी किसी क्वेश्चन को करें तो ओपन माइंड से करें, एकदम
नैरो माइंड अपना नहीं रखें कि यही पैटर्न हमने सीखा है तो इसी पैटर्न को किसी भी तरह से फॉलो करना है। नहीं, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है और कैसे उसे सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है और आज के वीडियो में मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही लेके आया हूँ ताकि डिस्काउंट अगर आपने अच्छी तरह से एक बार समझ लिया तो दोबारा इसे समझने की ज़रूरत आपको ना पड़े और आप केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई सामान है और उस सामान का कुछ क्रय मूल्य होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, लेकिन उस सामान पे जो अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस लिखा जाता है वो कॉस्ट प्राइस का 140% लिखा जाता है, 140% लिखा जाता है। आपसे आगे कह रहा है कि अगर उस सामान को 30% की छूट यानी डिस्काउंट के बाद 840 रुपये में बेचा जाए तो आपको बताना है कि उस सामान का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्वेश्चन को हम कुछ इस तरह से शुरू करेंगे। सीपी हमने मान लिया, क्रय मूल्य हमने मान लिया 100। अब आपको पता है कि 140% हमने परसेंटेज में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। 100 का 140% अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं? 100 इंटू 140 अपॉन 100, 100 से 100 डिवाइड यानी 140 ही आएगा, 140 ही आएगा। और ये तो 140% है, लेकिन वास्तव में जो कीमत है, प्राइस है, वो अब कितनी बन गई? 140 तो ज़्यादा है और 100 पहले का, यानी 100 प्लस 140 यानी अब प्राइस बन गई, कीमत बन गया 240। यानी हम एमपी लिख सकते हैं, मार्क प्राइस लिख सकते हैं 240। समझ में आ गया होगा। अब आगे कह रहा है कि %30 डिस्काउंट के बाद 840 रुपये में बेचा जाता है। तो डिस्काउंट हमें किस पे मिलेगा? एमपी पे मिलेगा। और कितने % का डिस्काउंट है? तो 30% का डिस्काउंट है। अगर मैं इस डाटा का यूज़ करके रेशियो में सेलिंग प्राइस निकालूं तो मुझे कितना मिलेगा बेटा? 30% और इस 240 डाटा का यूज़ मैं कर रहा हूँ। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 240 और 240 का 30% तो छूट दिया गया है, तो बेचा कितने में गया है? 70% में, यानी 70 अपॉन 100। जब हमने इसे सॉल्व किया तो 0 से 0 डिवाइड, 0 से 0 डिवाइड, और जब हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 14 और 2 16। ये हमारा एसपी आया। लेकिन ये जो एसपी है हम कह सकते हैं कि रेशियो वाला एसपी है, या हम ये भी कह सकते हैं कि नकली हमारा विक्रय मूल्य है। तो नकली विक्रय मूल्य 168 किसके बराबर होगा? असली विक्रय मूल्य 140 के बराबर। यहाँ से अगर एक की वैल्यू मैं निकालूं तो 840 अपॉन 168। यहाँ मैं एक को सॉल्व करता हूँ। 840 अपॉन 168, इसको मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूँ। 4 से हमने डिवाइड किया 21040। फिर मैंने इसे डिवाइड किया 0 से 0 डिवाइड।
अब आपसे कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा। हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है बेटा, क्रय मूल्य कितना है रेशियो में 100 जो हमने माना है, यानी 100 इज इक्वल टू 21/4 इंटू 100। 4 से मैंने 25 टाइप में डिवाइड किया और 25 × 25 और 25 × 2 = 50। तो ये हमारा आंसर आ गया, यही हमारा सीपी हो गया 525 रुपीज़। यही हमारा आंसर है। तो आप आराम से इस तरह के क्वेश्चन को, मुझे पूरी उम्मीद है, कर लेंगे। मैं एक बार डाटा चेक कर लेता हूँ। 4 से डिवाइड किया, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ी हुई है एक, यहाँ मैंने 160 लिख दिया जबकि यहाँ 168 था। मैं यहाँ से फिर से सॉल्व कर देता हूँ। 1 की वैल्यू 840/168। 4 से मैं इसको डिवाइड करूँगा 210, फिर 4 और 2, फिर मैं 21 से ही डायरेक्ट डिवाइड कर सकता हूँ इसको। यहाँ मिलेगा मुझे 10, यहाँ मिलेगा 2, यहाँ से इसको डिवाइड करूँगा 5 और हमें सीपी 100 दिया गया है या हमने माना है 100 सीपी, तो 5 × 100 इज इक्वल टू 500। तो ये हमारा 500 सीपी हो जाएगा और यही हमारा आंसर है 500 रुपीज़। तो क्रय मूल्य हमारा 500 रुपये आया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने वाली है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कह रहा है कि 2 शर्ट फ्री दिए जाते हैं कब, जब आप 6 शर्ट खरीदते हैं, तो प्रभावी छूट बताइए। मैंने आपसे जैसा कहा था, जितने शर्ट या जो भी आइटम फ्री दिए जाएं आप ऊपर लिख दीजिए। यहाँ 2 शर्ट फ्री दिए गए हैं और जितना आइटम आप कुल लेके जा रहे हैं, टोटल लेके जा रहे हैं, वो आप नीचे लिख दीजिए, यानी डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। कुल आप 8 आइटम लेके जा रहे हैं और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से 8 डिवाइड हुआ 4 टाइम्स में और 4 ने 100 को डिवाइड किया 25 टाइम्स में और हमारा आंसर आ गया 25% ईजिली। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके एग्ज़ाम में आ भी सकता है। एक बार मैं हिंदी में पढ़ दूँ। एक दुकानदार 25% अंकित मूल्य पर छूट देता है और उस कंडीशन में उसे 18% का 18% का नुकसान होता है। अगर वह 15% का डिस्काउंट देता तो आपको बताना है कि 15% का डिस्काउंट देने के बाद उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो अगर मैं मार्क प्राइस 100 मानता हूँ तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना होगा? 25% छूट देने के बाद, डिस्काउंट देने के बाद 75 होगा। और लॉस मेरा 18% का है, तो 18% को अगर मैं भिन्न में लिखूं, फ्रैक्शन में लिखूं, तो 18/100 कर सकता हूं और 2 से डिवाइड करने के बाद 9/50 कर सकता हूं।
अब अगर प्रॉफिट लॉस का केस है तो आपको पता है कि ये जो 50 है डिनोमिनेटर में, ये होगा सीपी, और यहाँ पे परसेंटेज लॉस है तो 9 क्या है हमारा लॉस है। अब इस कंडीशन में एसपी क्या हो जाएगा हमारा, सीपी माइनस लॉस, यानी कि 50 माइनस 9 यानी 41। तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आया 41। एक ही आइटम पे सारा प्रोसेस हो रहा है, यानी ये वाला सेलिंग प्राइस इस वाले सेलिंग प्राइस के बराबर होना चाहिए। और मैं सेलिंग प्राइस इक्वल करके क्यों निकालना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे सीपी चाहिए, और अगर मुझे सीपी मिल गया तभी मैं बता पाऊँगा कि 15% डिस्काउंट की कंडीशन में मुझे कितने परसेंट का लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 41 इज इक्वल टू 75, यानी 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन 41। और सीपी कितना है बेटा मेरा, यहाँ से 50 है, यानी मेरा सीपी 50 होगा इस केस में। और मैं इसे एक की वैल्यू 75 दिया गया है तो 75 अपॉन 41 इंटू 50 भी लिख सकता हूँ। तो ये मुझे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य मिल गया। अब मुझे इसे यहाँ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आगे इसे सॉल्व करूँगा। अब आपसे अगले स्टेप में कह रहा है कि अगर 15% का वो डिस्काउंट देता है, यानी अगर वो 15% का डिस्काउंट देगा शॉपकीपर दुकानदार, तो अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 85 रुपीज़। हमें सेलिंग प्राइस मिला 85 और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 75 अपॉन 41 इंटू 50 है। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करना है तो मैं इस 41 से इस एसपी में मल्टीप्लाई कर दूंगा और हमारा ये भिन्न यानी फ्रैक्शन का मामला ही ख़त्म हो जाएगा। यानी एसपी मैं अब ऐसे लिख सकता हूँ 85 इंटू 41 और सीपी हमारा होगा 75 इंटू 50। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसको तो इसको 2 पार्ट में करके भी मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। जैसे 85 आप बाहर ला दीजिए और 40 + 1 कर दीजिए, आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 85 0 4 5 20 का 0 और 4 8 32 और यहाँ से 85 और ये हमें दे देगा 3485। ये हमारा एसपी हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई करना कंपैरेटिवली आसान है। 0 आप यहाँ लिख दीजिए, 5 5 जा 25 का 5 7 जा 35 और 2 37। अब हमारा एसपी आपको यहाँ स्पष्ट लग रहा है कि कम है, यानी सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य ज़्यादा है, यानी हमें क्या हुआ है लॉस हुआ है, हानि हुई है। अब परसेंटेज लॉस निकालने का आपको तरीका पता ही है। आप परसेंटेज लॉस के लिए परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, यानी 3750 माइनस 3485 अपॉन में सीपी यानी 3750 इंटू 100। और जब मैंने इसे सॉल्व किया तो 5 6 14 में से 6
2 अपॉन 375। अब मैं इसे आराम से सॉल्व कर सकता हूँ, डिवाइड हो गया। आप इसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 2 टाइम में, ये कितनी बार में, 5 7 जा 35, 2 5 यानी 5 टाइम्स में। फिर आप इसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 5 जा 25, 5 3 जा, और यहाँ से आपको मिलेगा 15। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, 106 अपॉन 15, आप उसको लिख सकते हैं यही आपका परसेंटेज लॉस हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार मैं फिर से कैलकुलेशन को चेक कर लेता हूँ, या आप चेक कर लीजिएगा, जैसा भी हो। अगला क्वेश्चन, आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1800 रुपये में खरीदता है, यानी उसका कॉस्ट प्राइस 1800 रुपये है। सोल्ड एट 30% एबव द कॉस्ट प्राइस, और वो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस के 30% ज़्यादा में उस वस्तु को बेच देता है। 30% ज़्यादा में बेचता है, यहाँ आपको समझना है कि ज़्यादा में बेच रहा है यानी उसका प्रॉफिट कितना है बेटा, 30%। आगे कह रहा है इफ़ ही पेज, अगर वह 90 रुपया टैक्स के रूप में चुकाता है तो उसका नेट प्रॉफिट क्या हुआ परसेंटेज में। जो उसने 90 रुपया टैक्स के रूप में चुकाया है, आप अगर ध्यान से देखें तो 90 रुपीज़ का ये उसका क्या है, नुकसान है, लॉस है। तो हमें नेट प्रॉफिट यानी कितना एग्जैक्ट लाभ हुआ है निकालने के लिए इस नुकसान को उस प्रॉफिट में से घटाना होगा, माइनस करना होगा। 90 रुपया उसने टैक्स के रूप में पे किया है, और आपको पता है कि ये 90 रुपया क्रय मूल्य यानी सीपी पे किया है, यानी आप नीचे लिखेंगे 1800 डिनोमिनेटर यानी हर में, और इसका परसेंटेज कितना बनेगा, 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 00 से 00 डिवाइड, और 18 5 जा 90, यानी 5% उसने टैक्स के रूप में पे किया है। तो उसका नेट प्रॉफिट कितना होगा, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से आप 5% घटा देंगे, माइनस कर देंगे, यानी 25% का उसे प्रॉफिट हुआ है, टोटल नेट प्रॉफिट। तो आज का वीडियो दोस्तों यही ख़त्म करते हैं, और अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे YouTube चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।